Hey guys, this is Shankar Tiwari and you are watching my YouTube channel Exam Warriors Begins। दोस्तों जैसे आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो गया है और आज उसका पहला दिन था यानी कि 28 दिसंबर। हालांकि और एग्जाम इसके पहले भी हुए हैं लेकिन एनटीपीसी का आज ये पहला पेपर था और पहले ही दिन काफी अच्छा रिस्पांस मिला है बहुत सारे स्टूडेंट्स का और उन्होंने अपने प्रश्नों को हमारे साथ शेयर किया है। और अगर आपका भी आगे आने वाले टाइम में पेपर है तो आप भी जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा, उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि 28 दिसंबर के दोनों ही शिफ्टों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का आंसर यानी कि हल, और साथ में हम उसकी पूर्ण व्याख्या भी करेंगे जिससे पढ़ करके आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम दिखाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक यानी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जहां पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो आज के पेपर में आए हुए हैं उन्हें दिखाया गया है। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनके ऊपर बेस्ड होंगे उसके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जहां पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लेकर आने वाले हैं। इसलिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको नए नए अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस चैनल जो सपोर्ट करता है टू बी अ वॉरियर डोंट बी अ वॉरियर, इसके साथ आप अगर नए हैं तो ज्वाइन करें बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स टू नो मोर अपडेट्स। चलिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है आपका पेपर आज आपका था और मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उसमें आपके क्वेश्चन मिलते हैं, उसके आंसर मिलते हैं तो जरूर ही आपको पसंद आएगा, आप लाइक करिएगा। जो भी नए लोग हैं जिनका पेपर आने वाले टाइम में होने वाला है आप भी जरूर लाइक करिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ा हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। साथ में कमेंट जरूर करें अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है और अगर किसी भी अलग तरीके का आपका रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ डिमांड है तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो शिफ्ट 1 का ये पेपर है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे आज हमको जो मिले हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ लेकर के आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया था शबरीमला मंदिर किस राज्य में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इजी तरीके से। अगर किसी ने स्टैटिक जीके को पढ़ा है तो जरूर ही उसे यहाँ पर हेल्प मिलेगा। तो ये सबरीमाला जो मंदिर है काफी चर्चा में रहा था। यहाँ पर आपको पता होगा कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश वर्जित था जिसके ऊपर वहां के हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। तो काफी विवादास्पद रहा था ये घटना, इसलिए ये पूछा गया है। ये करंट का ही सवाल है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केरल। सेरीकल्चर किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए सेरीकल्चर रेशम के कीट से संबंधित है। रेशम के कीट वही होते हैं जिनसे सिल्क वॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। सिल्क के जो कपड़े होते हैं रेशम के कीट से बनाए जाते हैं, इनके ककून से बनाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था जिसके तहत टाइगर रिजर्व की भी बात कही गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में भारत में दुनिया का सर्वाधिक टाइगर निवास करते हैं। उनमें से भी सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं भारत के मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से ये डिटेल्स आपको याद रखनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये शिमला में है। इसी तरीके से और भी अनुसंधान संस्थान की बात की जाती है। तो जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उन सब की लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप उन्हें जरूर रिवाइज करिएगा। अगला क्वेश्चन है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है तो तमिलनाडु में है। जितने भी पावर प्लांट हैं और उन्हें लर्न करना होगा, जैसे कुंदनकुलम पावर प्लांट कहाँ पे है तो वो भी तमिलनाडु में है। इसके अलावा जो भी पावर प्लांट है उनकी भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उनमें जरूर आप देखिएगा। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के जितने भी लिस्ट हैं, क्योंकि ये एक दो लिस्ट नहीं है, इनमें लगभग लगभग 10 से 15 लिस्ट होती हैं, तो उन सभी लिस्टों को हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें
इस तरह के टिप्स जो अभी हमें मिल रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान से प्रश्न पूछे गए हैं, तो अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे लिस्ट दिए जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछे गए हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि वहां पर आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दर्रा पता होना चाहिए कि आपको क्या होता है। तो जैसे हिमालय पहाड़ों में नदियों के द्वारा जो पहाड़ों को काट दिए जाते हैं, उन पहाड़ों से रास्ते निकलते हैं, उन रास्तों को ही दर्रा बोला जाता है। तो जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बिम्स्टेक सदस्य देश का बिम्स्टेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है? इस बात के लिए बताना था आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन है। इसका एक ट्रिक भी मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ जो शायद आपने कभी देखा होगा, जो कि इसके नाम में ही है। तो बिम्स्टेक की जो स्पेलिंग होती है BIMSTEK होता है, लेकिन यहाँ पर BIMST बिम्स्ट बस याद रखना है, उसके बाद NB याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे B से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, I से हो जाएगा इंडिया, M से हो जाएगा म्यांमार, S से हो जाएगा श्रीलंका, T से हो जाएगा थाईलैंड और N से हो जाएगा नेपाल और B से हो जाएगा भूटान। तो ये कुल 7 देश हैं जो बिम्स्टेक में शामिल होते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव करके है, और वहां पर जितने भी बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए देश हैं, कंट्रीज हैं, उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है। बाद में नेपाल और भूटान को शामिल किया गया था, जबकि ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं, बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे हम MOM कहते हैं या मॉम के नाम से जाने जाते हैं, 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि ये पहुंचा कब था, तो ये सितंबर 2014 में पहुंचा था वहां पर, ठीक है। तो ये बात है, इस बात को याद रखना है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 552। वहीं राज्यसभा की बात की जाती है तो वहां पर 450 सीटें हैं टोटल। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए, द्रव्यमान की बात की गई है और आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान वो पदार्थ होता है जिससे कोई वस्तु बनी हुई होती है। ये उसके भार से नहीं होता है। भार और द्रव्यमान में फर्क होता है, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है, जबकि भार किसी वस्तु का पृथ्वी पर भी या फिर पृथ्वी से दूसरी जगहों पर ले जाने पर बदल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भार जो कि उसका भार किसी पदार्थ का भार जो होता है उसकी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान में इस तरह की कोई चेंज नहीं होती है। इसलिए अगर कोई वस्तु 60 किलोग्राम की पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी उसका जो द्रव्यमान होगा वो 60 किलोग्राम ही रहने वाला है। आगे देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि अपने आप को डिफेंड करना। तो आपको पता होगा कि जो भी सिख समुदाय है उनमें जो गुरु थे वो कुल 10 गुरु थे, और उनको याद करने का भी ट्रिक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको सीक्वेंस वाइज याद करना कि पहले गुरु कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे और 10वें कौन थे। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी। इस एक लाइन को याद रखना है और दूसरा लाइन याद रखना है, हर GRK TG, ठीक है। ये 2 लाइनें याद रखनी है। इन दोनों लाइनों में ही 10 गुरु का नाम आ जाएगा, जिसमें देखिए गुरु से होता है गुरु नानक, अंग से होता है गुरु अंगद, अमर से होता है गुरु अमर दास जी, राम से होता है गुरु रामदास जी, आज से होता है गुरु अर्जन जी। तो ये 5 गुरुओं के नाम हो गए। उसके बाद हर GRK TG, जिसमें हर GRK तीनों में लगेगा, तो हर गोविंद, हर राय, हर खुराना, ये 3 हो गए। उसके बाद तेग बहादुर और गोविंद सिंह जी। तो ये 5 गुरु यहाँ पर हो गए। तो 5 और 5 10, 10 गुरुओं के नाम आप इस तरीके से इजिली याद कर सकते हैं। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर सत आत्मरंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ऐसे भी बहुत सारे समाज हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से जितने भी समाज हैं उनकी भी स्थापना के बारे में हम लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप टीम थी
वो थी महाराष्ट्र की। ठीक है, हरियाणा दूसरे नंबर पे और दिल्ली तीसरे नंबर पे यहाँ पे रहा था। इसके अलावा आपको खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि पहला कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में, दूसरा हुआ था महाराष्ट्र में, और तीसरा हुआ था गुवाहाटी में। चौथा कहाँ पर होगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो ये थीम थी वहां पर। आगे देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वहीं जल दिवस की बात करें तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है उसकी भी वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत ही जितने भी यहाँ पर जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एकदम फ्रेश वीडियो अपलोड करने वाला हूँ सिर्फ इसी से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी दिवस हैं, जैसे यहाँ पर 2 दिवस लगातार पूछ दिए गए हैं, तो काफी इम्पोर्टेंट है इन चीजों को जानना और इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, जिसमें लाल से होता है लाल लाजपत राय, बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होता है पाल से होता है चंद कोई नाम था, याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा भूल गया। ठीक है, तो लाल बाल पाल करके ये नेता थे, जिनको मेनली गरम दल के नेता, हाँ, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल थे, तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। नेशनल पार्क से रिलेटेड भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसकी लिस्ट बन चुकी है। अब हमने बना लिया है, अब बस उसको अपलोड ही करना है, तो आप जरूर उसे देखिएगा। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ऐसी अगर बात करें बहुत सारे पार्कों की, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में बहुत सारे पार्क हैं, जिसमें जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी एक पार्क है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट किया गया है। ठीक है, जैसे वहां पे है क्या, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फूलों की घाटी वाला पार्क है। राजा जी नेशनल पार्क है। इस तरह के पार्क वहां पर है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए का। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है आपको पता होना चाहिए कि डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है माहे। माहे और कराकल, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये पुदुचेरी का ही पार्ट है। ठीक है, माहे वो सबसे छोटा जिला है। बिहार की राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे हम, और ऐसे आप इसे खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत आसान होता है। इसकी लिस्ट जरूर आप तैयार कर लें, क्योंकि किसी न किसी राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री का नाम जरूर पूछा जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत का, तो NH-44 है, जो कि श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। तो यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था, तो वहां पर कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था, उसके टाइम पर यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था। इसी बंगाल विभाजन के बाद यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चला था, जिसमें काफी लोगों ने विद्रोह किया था और ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया गया था स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे, जो कि 1905 में ही हुआ था। राज तरंगनी के लेखक कौन है, तो ये कल्हण है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सतलज रिवर जो है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है, यानी कि हिमालय के पीछे से आने वाली है, जो कि राकस ताल से आती है। राकस ताल तिब्बत में एक झील है, वहां से ये निकलती है और भारत के उत्तराखंड में सिपकीला, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से निकलती है। ठीक है, और फिर इंडिया में बहती है, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में ये मिल जाती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था। ठीक है, बाबर ने लड़ा था 1526 में। ठीक है, 1525 में, सॉरी, बाबर ने यहाँ पर लड़ी थी सबसे पहली लड़ाई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई थी, उसका डेट क्या था वो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। भ्रूण को फूड कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शिशु होता है, जो गर्भ में पैदा होता है, उसे प्लेसेंटा कनेक्ट होता है और प्लेसेंटा से उसे फूड मिलता है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था, तो अंकिथम नाम्बूदरी,
जो कि मलयालम भाषा के कवि थे, इन्हें यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मस्तिष्क हम सीपीयू को बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेनली बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कुछ के फुल फॉर्म पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पूछे गए हैं। चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली थी या फिर किसके बीच चली थी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, जिसे T19 के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कुछ। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटीय राज्य आपको पता होना चाहिए कि कुल 9 है, जिसमें गुजरात का सबसे लंबा जो है तटीय रेखा है। इसके अलावा गुजरात के अलावा आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आपका उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। ये कुल 9 राज्य हैं जिनका भारत का तटीय रेखा है। एनेस्थीसिया किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म। एनेस्थीसिया पता है, आपको पता होना चाहिए कि बेहोशी के लिए एक दवा दी जाने वाली है, जिसमें कभी किसी पेशेंट को अगर उसका ऑपरेशन करना होता है तो उसके लिए उसे बेहोश करना पड़ता है, जिसमें क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? तो विषाणु से फैलने वाले रोग बहुत सारे होते हैं, जिसमें मेनली चेचक, हैजा और पेचिश है। इसके अलावा और भी लिस्ट होती है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस से ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया एक ही पेपर में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, दिवस को याद रखना। केचुए का पालन क्या होता है? तो वर्मी कल्चर, और ये पालन से भी संबंधित पूछा गया है। पहले एक पूछा गया था कि कीटों के पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, और यहाँ पर केचुए के पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। भारत में रामसर साइट कितनी है? 42 है। ये अभी की रिपोर्ट है, हालांकि करंट है, तो मे भी इतना करंट पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 3 नए जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल 42 रामसर साइट्स हैं। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो वो किलोग्राम होता है। गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले था। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से, जिसे करना बहुत ही आसान है। वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम थी? तो यहाँ पर 10 टीम थी। 2019 का करंट अफेयर भी यहाँ पर पूछ दिया गया है, हालांकि एक तरह का हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। रेलवे के पहले सीईओ कौन थे? तो विनोद कुमार यादव जी थे। किस बैंक का मर्ज पंजाब बैंक में किया गया था? ये भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। काफी पुराना करंट अफेयर यहाँ पर पूछा गया है। तो ये कुल क्वेश्चन थे जो कि शिफ्ट 1 से थे। आगे हम आपको शिफ्ट 2 से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाले हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये क्यों हुआ था ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड होने का सबसे बड़ा वजह माना जाता है कि उस टाइम पर एक रूल आया था, जिसे कहते हैं क्या, रॉलेट एक्ट, जिसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। उस कानून के विरोध में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके चक्कर में अंग्रेजों ने वहां पर पंजाब में सैफुद्दीन किचली और मोहम्मद को जेल में डाल दिया था। उनके विरोध में यहाँ पर कुछ लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां पर जनरल ओ डायर के आदेश पर जनरल डायर ने गोली चलाकर लगभग 400 से 500 लोगों की हत्या कर दी थी और बहुत सारे हजारों लोग घायल हो गए थे। तो इसी वाले हत्याकांड को कहा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैसेकर माना जाता है। यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन थे, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। हालांकि आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था। सापेक्षता का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी वस्तु कभी भी स्थिर नहीं रहती, या फिर वो किसी भी समय स्थिर रह भी सकती है, यानी कि एक वस्तु एक ही समय पर स्थिर भी रह सकती है और वो मोशन में यानी कि गति में भी रह सकती है। वो उसके सापेक्षता पर निर्भर करता है कि वो किसके सापेक्ष में है। सदिश राशि कौन है? आपको पता होना चाहिए कि बल, संवेग, बलाघूर्ण, आवेग, भार,
विद्युत क्षेत्र और विस्थापन तथा वेग और त्वरण, ये सभी राशियां सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिसमें दिशा तथा द्रव्यमान यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों होता है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर से भी इंटरनेशनल पूछे जाते हैं तो उन्हें आपको लर्न करना चाहिए। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था जो 1660 में हुआ था। तो इस तरह की बातें भी आपको याद रखनी चाहिए। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था। इस तरीके से भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। मुद्रा से भी क्वेश्चन आ गए हैं तो आपको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से चीन की बात करें तो रेनमिनबी है, ठीक है। और जो रुपए की बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको रुपए की मुद्रा होती है, जिसमें पाकिस्तान, ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया, ठीक है। तो उनकी भी एक लिस्ट होती है जो कि करेंसी से है। काफी आसान लिस्ट है, मेरे पास ट्रिक भी है, हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे है FICCI का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और ये इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे हम फिक्की के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो मोतीलाल नेहरू ने दिया था। स्वराज का भी इन्होंने ही नारा पहली बार दिया था। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल किसे मिला था? तो पॉल और मिलार्गो और रॉबर्ट वी विल्सन। तो 2020 के जो भी नोबेल प्राइज विजेता है उनके नाम आपको जरूर याद रख लेना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो होता है वो 10 दिसंबर को बांटा जाता है। इसके अलावा ये जो है नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी को दिया गया था? तो गली बॉय को दिया गया था। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। और ये बांध जो है सबसे भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस देश ने किया है? तो एकमात्र देश जो कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके अलावा है संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है नियत ताप और गैस का आयतन दाब के विरुद्ध समानुपाती होता है, ये कौन सा नियम है? तो बॉयल का नियम है, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी नियत ताप पर गैस का आयतन उसके दाब के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। यानी कि तापमान निश्चित रहने पर अगर दाब बढ़ाई जाए तो गैस का आयतन कम हो जाएगा। द्विसदनीय स्वशासन व्यवस्था किस राज्य में है? तो 6 राज्यों में है। आपको पता होना चाहिए ये 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। ये कुल 6 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो वहां से द्विसदनीय शासन व्यवस्था को हटा दिया गया। भारी जल का सूत्र जो है वो DTO होता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। मोपाला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 केरल में हुआ था। विटामिन डी कमी से होने वाले रोग रिकेटस होते हैं। उस तरीके से और भी विटामिनों से होने वाले कमियों से रोग आपको जानना चाहिए, जैसे विटामिन सी कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से बेरी। इस तरीके से और भी विटामिन की कमियों के बारे में आपको जानना चाहिए। 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। उसी तरीके से अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और अगर इंडिया और चाइना के बीच में बात करें तो वहां पर मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई है। इंडिया और अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे डुरंडो लाइन बनाई गई है। तो इन सभी लाइनों को भी आपको याद रखना चाहिए। रक्त परिसंचरण तंत्र कौन कौन नहीं है? तो कौन नहीं है इसे जानने से बेहतर होगा कि आप ये जाने कौन कौन सी हैं, जैसे हृदय हो गई, रक्त हो गई और रक्त वाहिनियां हो गई। ये सारी की सारी क्या है? आपकी रक्त परिसंचरण तंत्र है। तो
तो यहाँ पर कुल हमने आपको इतने सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से पूरे करा दिए गए हैं। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में जो भी आपने बताया है उनमें आए हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर वेरीफाई करके हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा हुआ है, तभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अगर आपका आज का पेपर था तो आप अपने आंसर को यहाँ से मिला सकते हैं। बाकी वो सभी स्टूडेंट जिनका पेपर आगे आने वाले समय में होने वाला है, आपको यहाँ से बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना जरूर चाहिए। जो भी आगे आने वाले शिफ्ट हैं उन सभी शिफ्टों के बारे में भी हम जानकारी यहाँ पर आपको प्रश्न देंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो डरने की बिल्कुल भी नहीं बात है, क्योंकि आपको एक वॉरियर बनना है और आपको वॉरियर वॉरियर नहीं करना है, वरी नहीं करना है, आपको एकदम चिल मारना है, चिल मार के पढ़ाई करनी है अच्छे से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।